सबका बढ़िया है। हेलो, मैं बहुत मशहूर यार डॉक्टर मंजूर आलम साहब अंदर आओ ऑल इंडिया मिली काउंसिल का कि मुल्क के ऊपर जब भी कोई इस प्रकार के हालात बनते हैं तो वो हम सबको एक मंच के ऊपर एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर देते हैं और ये सोचने के लिए क्या हम सब मिलकर के कैसे मुकाबला करें। उनके साथ हो रही बेइंसाफी की बात कही, कितना शोषण हो रहा और हमारे दलित समाज के लोगों के साथ कितना शोषण हो रहा, हमारे आदिवासी समाज के साथ कितना अन्याय हो रहा। जब हम आईन बचाने के लिए, संविधान बचाओ मुल्क बचाओ, इस बात के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो सबसे पहली जरूरत इस बात की है, हम हिंदुस्तान की हुकूमत को ये साफ साफ बताना चाहते हैं, हम जो सब इकट्ठे हुए हैं और एक एक आदमी जो बैठा है, एक एक बहन जो बैठी है, वो एक एक लाख की नुमाइंदगी कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। यार आईडी ऊपर पहुंचाओ, आवाज ही नहीं आ रही है, हमें पता ही नहीं। और हमारी वफादारी तुम देखना चाहते हो तो हम सीना खोल करके खून बहा करके दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी वफादारी इस मुल्क के लिए है, इस मुल्क के संविधान के लिए है, तुम्हारी मोदी सरकार के लिए नहीं है। रख दो। मुसीबत क्या है? हाँ, रख दो। यदि हम सरकार की आलोचना करते हैं कि तुमने अपने घोषणा पत्र में किए वादे पूरे क्यों नहीं किए, जब किसान चिल्लाता है मंदसौर की सड़कों पर तो गोली चला करके उसकी लाशें बिछा दी जाती है, वो कोई नई बात नहीं मान रहा। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो कहता, भैया सामने जो हमारे घोषणा पत्र में नंबर 1 पर है वो लागू करो, तो गोली चला करके उसको मार डाला जाता। मैं पूछना चाहता हूं, जब मजदूर अपना हक मांगता है तब उसको गोलियां चला करके उसके सीनों को फेंक दिया जाता। नौजवान बच्चे पढ़ाई मांगते हैं तो उनके लिए मौका नहीं है। सारे मुल्क को बांट दिया गया अमीर और गरीब के बीच में। भारत का संविधान कहता है बराबरी का समाज बनेगा, इक्वालिटी सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है और हमारा प्रीएम्बल शुरू होता है इन अल्फाज से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम 125 करोड़ लोग, हम 130 करोड़ लोग, हम अपने संविधान का सम्मान करते हैं, उसके प्रति वफादारी जाहिर करते हैं। और जब तुम संविधान को लागू नहीं करते, हमें पूरा हक है, हम तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे और जब हम तुम्हारे ऊपर उंगली उठाते हैं तो तुम हमें फतवा देते हो, कहते हो देशद्रोही है, एंटी नेशनल है, हमारे खिलाफ तरह तरह के मुकदमे डालते हो और इस प्रकार के हालात पैदा करते हो जो हमें मंजूर नहीं है। इसलिए आज मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, हुकूमत हिंदुस्तान को किसी तरह की गफलत में न रहे कि अपने आप को वतन समझने लग जाए। मैं आज शायर के शब्दों में कहता हूं, मेरे प्रोफेसर दोस्त अख्तरुल वासिदी यहां बैठे, इन्होंने ये नज़्म मुझे गयाना की वहां पर सुनाई थी और तब से मैं इसका कायल हूं। और वो शायर कहता है, माली से अदावत है, माली से अदावत है, शहदाए गुलिस्तां हूं मैं, माली से अदावत है लेकिन शहदाए गुलिस्तां हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादारे वतन हूं मैं। माली माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। और जो माली को बदलेंगे, जो माली को बदलेंगे, चमन फिर भी रहेगा, और सरकार को बदलेंगे, वतन फिर भी रहेगा। कान खोल करके सुन ले, जो हुकूमत में बैठे हैं उनको ये गुमान हो गया है कि वही हुकूमत भी है और वही वतन भी है।
हम वतन के मानने वाले उन शहीदों की शहादत से राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां, जिन्होंने एक साथ फांसी के फंदे को चूमा था, उनकी शानदार शहादत और शानदार विरासत वो हमारे सामने है। शहीद आजम भगत सिंह की शहादत हमारे सामने है। हम इन सब शहीदों की कसम खा के कहना चाहते हैं, और जो बेटियों को खनका के उन्होंने गाया, वतन के आबरू का पास देखे कौन करता, सुना है आज मकतल में हमारा इम्तिहान होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू से ऐ दर्दे वतन हकीक, न जाने बाद मुल्तन मैं कहाँ और तू कहाँ। शहीदों की किताब पर जुड़े हुए हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी, अपना आसमान। लेकिन आज हमारी जमीन छीनी जा रही है, गरीब आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, गरीब किसानों की जमीन छीनी जा रही है, बड़े बड़े कारपोरेट के हवाले की जा रही है, और हम चुपचाप तमाशा नहीं देख सकते। गोलियां चलती है, हम चुपचाप नहीं रह सकते, हम आवाज उठाएंगे, इस हुकूमत का पूरी ताकत से विरोध करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन आज आप लोगों ने यहाँ पर इकट्ठे होकर के कुछ फैसले करने हैं। मैं ऑल इंडिया मीडिया काउंसिल के नेताओं से कहूंगा कि ऑल इंडिया मीडिया काउंसिल के साथ साथ एक मंच और बनाइए, और उसका नाम रखिए हम भारत के लोग, वीर त्रिपुरा। क्योंकि मिली काउंसिल कहने से लगता है मुसलमान इकट्ठे हो जाए, नहीं, सब के सब इकट्ठे होंगे। हिंदुस्तान का हर गरीब गुरबा सब इकट्ठा होगा, मेहनत करने वाला सबका इकट्ठा होगा। हम भारत के लोग इस मंच से आप एक आगाज कीजिए, एक रथ यात्रा की तैयारी कीजिए, और मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार। अभी इस हुकूमत को कुछ नशा हो गया, अभी हुकूमतों को हाईजैक कर रहे हैं। हमारे दोस्त नीतीश कुमार को रातों रात उनकी अंतरात्मा जाग गई, बताइए अंतरात्मा जाग गई, और जाकर के वहां बैठ गए उनकी गोद। ये क्या खेल हो रहा है, ये क्या नाटक हो रहा है? ये सारा का सारा नाटक बंद होना चाहिए। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को दबाव डाला जा रहा है, लोगों की सरकारें तोड़ी जा रही है, बदली जा रही है, और ये सारा का सारा खेल डेमोक्रेसी के अंतर्गत हो, यह हमें मंजूर नहीं है। जमहूरियत का तकाजा है, किस प्रकार के खेल बंद होने चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आइन के अंदर दो खास बातें हैं, एक का ताल्लुक थोड़ा हिंदुओं से है, एक का ताल्लुक मुसलमान से है। आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 संविधान की बात करने आए हैं, तो चलो इन दो धाराओं से शुरू करें, और हम सब मिलकर के हिंदुस्तान के लोग इसको लागू कराने के लिए चले। पहले मैं बताना चाहता हूँ 48 की बात। 48 में लिखा है कि गाय, बैल, सांड, इनकी गोकशी या हत्या नहीं होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। हमारी ओर से मांग होनी चाहिए, हम भारत के लोगों की तरफ से, कि मोदी सरकार पूरे हिंदुस्तान में तुम गोकशी पर कल नहीं आज पाबंदी लगाओ पूरी ताकत से। जो गाय मारता है, जो गाय काटता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, आइन को लागू करो। लेकिन याद रखना, गाय काटने वाले को जो कड़ी से कड़ी सजा हो, वही गाय बेचने वाले के ऊपर भी लागू हो। और जो गाय का दूध निकाल करके और बाजार में छोड़ देता है गंदे कूड़ेदान के ऊपर, पॉलीथीन की थैलियां खा करके मरने के लिए, उसके ऊपर भी वही कड़ी सजा लागू होनी चाहिए। करो एक सिरे से, ईमानदारी से, बड़ा से बड़ा कानून बनाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे।
ईमानदारी के साथ पूरे देश के अंदर 2 संविधान की धाराएं लागू करो, हिंदू मुस्लिम की एकता, और साथ ही साथ मेरी बहनों की, मेरी बेटियों की दुआएं हमारे साथ होंगी। जब मुल्क में शराब बंद होगी, बलात्कार बंद होंगे, हत्या बंद होगी, एक्सीडेंट कम होंगे, बीमार कम होंगे और पूरा काम मुल्क खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। तो मैं इन 2 सुझावों के साथ आज फिर एक बार कहना चाहता हूँ, आइए एक कदम आगे बढ़े, हम अपना नाम रखें, हम भारत के लोग, और इस से शराब और खुदकुशी दोनों कराने के लिए एक यात्रा निकाले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और उसमें सब के सब मिलकर पूरे एक जागरण का माहौल पैदा करें। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम टूटने नहीं देंगे देश को, नफरत की आग में झुलसने नहीं देंगे इसको, इंसाफ देकर रहेंगे, इंसाफ दिला करके रहेंगे। और इस ताकत के साथ मेरे साथ मिलकर एक नारा लगाइए, मैं कहूँगा हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, कमाने वाला आएगा। बोलो कमाने वाला, जो से खाना है तो मुट्ठी बंद करके, ये अलग अलग बटे हो गए, हिंदू मुस्लिम पत्नी पत्नी उंगलियां, तो ये कोई तोड़ देगा मरोड़ देगा, लेकिन 5 उंगली भी ऐसे बन जाती है तो ये उंगली नहीं कहलाती, ये मुक्का कहलाता है। और मुक्का कोई मोड़ेगा तो टूटेगा नहीं, जालिम के जबड़े को लग जाए तो 32 के 32 बाहर निकाल देगा। इसलिए आओ, जो सज्जन साहब ने कहा लड़ना है और लड़ करके जीतना है, इसलिए क्या बोलेंगे, मैं